जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर होम साइंस पेपर सेकंड का न्यू सिलेबस देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट। ये हमारा कोर्स टाइटल है। इसमें कितने यूनिट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, हम अच्छे से देखेंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। आपका जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल सिलेबस आता है वह इंग्लिश में ही होता है, तो आप लोगों को समझने में थोड़ा परेशानी होती है, इसलिए आपको यहाँ पर हिंदी में भी बताया जाएगा। क्योंकि जब तक आप अच्छे से सिलेबस नहीं समझ सकेंगे तो कैसे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेस आपकी जल्दी जल्दी आएंगी, आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और किसी अन्य सब्जेक्ट का सिलेबस जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, और किस यूनिवर्सिटी से हैं यह भी कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। ये हमारा जो पीडीएफ फॉर्म है आपके इस सिलेबस का, जो यहाँ पर बताया जा रहा है, टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बीए 6 सेमेस्टर होम साइंस का पेपर सेकंड में यूनिट फर्स्ट क्या है। हमारा पार्ट ए है। पेपर सेकंड का सिलेबस का पार्ट ए में हमारा यूनिट फर्स्ट है सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, स्कोप क्या है, और स्टेप्स ऑफ रिसर्च अर्थात अवधारणा क्या होती है सामाजिक अनुसंधान की, इसका दायरा क्या है, और शोध के चरण क्या होते हैं। सामाजिक अनुसंधान में जो शोध किए जाते हैं उसके कितने चरण होते हैं, किन चरणों में किया जाता है, सभी चीज़ों को हम अच्छे से देखेंगे। तो हमारा यह यूनिट फर्स्ट हो गया सोशल रिसर्च के कॉन्सेप्ट, स्कोप, स्टेप्स ऑफ रिसर्च अर्थात सामाजिक अनुसंधान, अवधारणा उसकी और दायरा, और यह जो सामाजिक अनुसंधान है हमारा उसके शोध के चरण के विषय में भी हमको पढ़ना है। हमारा सेकंड यूनिट हमें पढ़ना है सैम्पलिंग अर्थात नमूनाकरण, इसके कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स, प्रिंसिपल एंड लिमिटेशन ऑफ सैम्पलिंग अर्थात नमूनाकरण की अवधारणा देखनी है, तकनीक देखनी है, सिद्धांत देखने हैं, और इसकी सीमाएं भी हमें देखनी है। तो ये हमारा यूनिट सेकंड हो गया। यूनिट थर्ड में हमें क्या पढ़ना है, डाटा कलेक्शन के बारे में अर्थात डाटा संग्रहण के विषय में हमें पढ़ना है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे, सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन अर्थात डाटा संग्रह के स्रोत कौन कौन से होते हैं, इन्हें पढ़ना है। जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो स्रोत होते हैं, इन दोनों स्रोतों के विषय में हमें पढ़ने हैं। ये स्रोत किसके हैं, डाटा संग्रह के स्रोत हैं। तो आगे टॉपिक है टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा संग्रहण के उपकरण कौन कौन से हैं। जैसे कि इंटरव्यू शेड्यूल, साक्षात्कार अनुसूची, ऑब्जर्वेशन अवलोकन, क्वेश्चनायर प्रश्नावली, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा संग्रह के तरीके कौन कौन से हैं, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। यूनिट 4 हमारा है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट लेखन में हमें क्या देखना है, इसकी समरी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस, राइटिंग रेफरेंसेस, सारांश देखना है, निष्कर्ष और सिफारिशें, संदर्भ लिखना, हमें यह सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगला टॉपिक हमारा है राइटिंग प्रोसेस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, शोध रिपोर्ट लिखने का प्रक्रिया क्या होता है, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स लिखने होते हैं, ये सभी चीज़ें हमें देखनी है। तो यूनिट 4 में हमें रिपोर्ट राइटिंग के विषय में अच्छे से पढ़ना है, उसका समरी देखनी है, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड राइटिंग रेफरेंसेस देखने हैं। राइटिंग प्रोसेस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट हमें देखना है, शोध रिपोर्ट लिखने की प्रक्रिया क्या होती है, ये सभी चीज़ें हमें यूनिट 4 में पढ़नी है। और कुछ टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग, लेखन की औपचारिक शैली देखनी है। प्रीफेस प्रस्तावना, चैप्टराइजेशन अध्यायीकरण, हेडिंग्स शीर्षक, टेबल एंड फिगर्स तालिकाएं और चित्र, अपेंडिसेस परिशिष्ट, बिब्लीग्राफी, ग्रंथ सूची एंड एक्नॉलेजमेंट पावर्ती हमें पढ़ना है, मतलब जानकारी एक प्रकार से हमें देखनी है। तो क्या क्या देखना है, लेखन की औपचारिक शैली देखनी है, उसका प्रस्तावना, अध्यायीकरण, शीर्षक, तालिकाएं, चित्र, परिशिष्ट, ग्रंथ सूची हमें देखनी है। हमारा जो पार्ट बी है अर्थात हमारा जो यूनिट 5 से पार्ट बी स्टार्ट होता है, तो हमारा इसमें पहला टॉपिक कौन सा है, वुमेन इन डेवलपमेंट, विकास में महिलाएं, मतलब उनका क्या योगदान है, इसके विषय में हमें पढ़ना है। जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर वुमेन एजुकेशन, महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण, शिक्षा में महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण जो है वह किस प्रकार किया जा रहा है, ये बातें हमें पढ़नी है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, निर्णय लेने की क्षमता, मतलब महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता कितनी है, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। अपॉर्चुनिटीज़ अवसर, अवेयरनेस जागरूकता एंड इंफॉर्मेशन ऑन सोशल एंड लीगल इश्यूज़, जागरूकता और सामाजिक
और कानूनी मुद्दों पर इनकी जानकारी कैसी है, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो यूनिट 5 हमारा हो गया, विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण क्या होता है शिक्षा में, और निर्णय लेने की उनकी क्षमता क्या है, अवसर क्या है, मतलब उनको अवसर मिल रहा है निर्णय लेने का कहाँ पे, फैमिली में, समाज में कैसे किस प्रकार से मिल रहा है, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। वहाँ कितनी जागरूक हैं और सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर उनकी जानकारी कैसी है, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। यूनिट 6 हमारा है वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड कलेक्टिव स्ट्रेंथ, महिला संगठन और सामूहिक शक्ति के विषय में हमें पढ़ना है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वुमेन्स एक्शन ग्रुप एंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, अर्थात महिला कार्य समूह और विकास पहल में महिलाओं की भागीदारी हमें पढ़नी है। आगे देखेंगे यूनिट 7 हमारा है एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स ऑफ वुमेन, महिलाओं के रोजगार के रुझान के विषय में पढ़ना है। नीड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार की आवश्यकता, अवसर की चुनौतियां हमें पढ़नी है। ये हमारा यूनिट 7 हो गया, इसमें हमें महिलाओं के रोजगार के रुझान के विषय में पढ़ना है। हमारा लास्ट यूनिट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट टू द एम्पावर इन वुमेन, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उद्यमिता का विकास किस प्रकार हो रहा है। पहला जिसमें टॉपिक है मोटिवेशन, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, महिला उद्यमियों का विकास किस प्रकार से हो रहा है, भारत में महिला उद्यमियों का विकास किस प्रकार से हो रहा है, उनको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है, ये सभी बातें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट है स्कीम्स अवेलेबल टू इनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, जैसे कि पहली योजना चलाई गई भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन, भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन जो कि है यह एक चलाई गई जिससे महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा यह देता है स्कीम जो है। अगली स्कीम है अन्नपूर्णा योजना, तीसरी स्कीम है श्री शक्ति पैकेज, चौथी है मुद्रा योजना स्कीम फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए मुद्रा योजना, और लास्ट है महिला उद्यम निधि स्कीम, महिला उद्यम निधि स्कीम। यह इतनी स्कीमें चलाई गई हैं जो उनको एंटरप्रेन्योरशिप में मोटिवेशन देती हैं। तो ये है आपका टॉपिक, इन सभी टॉपिक्स को हमें पढ़ने हैं, स्कीम्स भी पढ़नी है जो कि हमने आपको बताई। ये रहा आपका सिलेबस, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट करके कॉलेज का नाम अवश्य बताएं। अन्य किसी सिलेबस का मतलब अन्य किसी सब्जेक्ट का सिलेबस जानना हो या क्लासेज स्टार्ट करवानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल भी, वहाँ पर आपको सिलेबस के पीडीएफ्स, चैप्टर के पीडीएफ्स, क्लासेस के पीडीएफ्स और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वहाँ पर प्राप्त होते रहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।